2021 की शुरुआत में जब साइंटिस्ट की एक टीम धरती के अंदर आए करीब 1 लाख अर्थक्वेक की स्टडी कर रहे थे, तब उसी दौरान उन्होंने धरती के कोर के अंदर एक और नए लेयर को खोज निकाला। ये मिस्टीरियस लेयर सॉलिड इनर कोर के अंदर मौजूद थी और इसने अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ यही मालूम था कि धरती की कोर, मेंटल और क्रस्ट सिर्फ 3 ही लेयर्स होते हैं। धरती के इनर कोर की बात करें तो इसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस वजह से हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि हीटेड प्रेशराइज्ड रॉक्स पर किए गए लैब एक्सपेरिमेंट्स, कंप्यूटर मॉडल्स और सीस्मिक वेव से निकाले गए सिग्नल की मदद से हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है। जब भी कोई भूकंप आता है तब इसकी वजह से धरती के अंदर सेस्मिक शॉक वेव्स प्रोड्यूस होता है। इन सेस्मिक शॉक वेव्स की खास बात ये है कि यह धरती के डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और इनकी स्पीड में ये वेरिएशन उस डायरेक्शन और मीडियम पर डिपेंड करता है जिसके थ्रू इन्हें जाना होता है। साइंटिस्ट की एक टीम द्वारा जब करीब 1 लाख डीप अर्थक्वेक पर अध्ययन किया गया, तब उन्होंने पाया कि धरती के एक साइड पर आने वाले भूकंप से निकली वेव्स अपनी साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रैवल करने के दौरान चेंज होती रहती है और उनमें आने वाले बदलाव कोर के अंदर मौजूद न्यू लेयर्स की वजह से आता है। अगर सिंपल वे में देखें तो जब भी शॉक वेव्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हुए इनर कोर से होकर गुजरती है, तब उनकी ट्रैवलिंग स्पीड इक्वेटर के पैरेलल जाकर इनर कोर से गुजरने वाली शॉक वेव से ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारे लिए धरती के कोर को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोर ही धरती को सोलर विंड से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करता है। साल 1960 में दुनिया को जैसे ये पता चला कि धरती हर 26 सेकंड में एक बार शेक करती है, तब से इस दुनिया के ज्यादातर रिसर्चर्स इस शेकिंग को ट्रैक करने में लग गए, जिसके बाद उनमें से कुछ ने ये आउटकम निकाला कि शायद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पार्ट गहरे एबाइसल प्लेन में इसी शेकिंग की वजह से गिरा है। इस थ्योरी के अलावा दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि शायद शॉकवेव्स ने लगातार इस स्पॉट को हिट किया होगा, जिसके बाद पूरी धरती पर रेगुलर पल्सेस शुरू हो गई होगी। हम जब भी चलने, दौड़ने और जंप करने के बाद रुकते हैं, तब हमें अक्सर यही लगता है कि हम अपनी जगह पर स्थिर है, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हमारी धरती यूनिवर्स में करीब 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से मूव करती है और इसकी ये स्पीड उस जगह पर डिपेंड करती है जहाँ पर हम खड़े होते हैं। इसी बात को अच्छे से कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप धरती की इक्वेटर पर खड़े हो तब आपकी मूविंग स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटर पर मौजूद पॉइंट बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है। शायद ही आपको मालूम हो कि धरती एक ऐसा प्लेनेट है जो खुद को हर समय रिसाइकिल करता है और हम जिस ग्राउंड पर चलते भी है वो भी एक तरह से रिसाइकिल्ड होती है, क्योंकि धरती की रॉक साइकिल 1 टाइप के रॉक को दूसरे टाइप के रॉक में तब्दील करती है। दोस्तों, ये लगातार चलने वाली एक ऐसी साइकिल है जिससे धरती के अंदर मौजूद मैग्मा हार्ड रॉक्स में बदल जाता है, जिसमें उसकी मदद वॉल्केनिक एक्टिविटीज, भूकंप और माउंटेन बिल्डिंग जैसी और भी बहुत सी टेक्टोनिक प्रोसेस करती है। एक बार इन पत्थर के धरती के सरफेस पर आ जाने के बाद एरोजन का इसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इन रॉक्स को काटकर शेप में लाती है, जिससे इनसे निकले स्मॉल पार्टिकल डिपोजिट हो जाते हैं। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद इन पार्टिकल्स के ऊपर धरती का प्रेशर पड़ता है, जो इन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील कर देता है। शायद ही आपको मालूम हो कि सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ धरती की सरफेस के ऊपर ही नहीं बल्कि सरफेस के अंदर भी खत्म हो सकती है, क्योंकि धरती की सरफेस के नीचे बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, जिनकी वजह से ये कुक्ड होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलकर या तो दोबारा से सरफेस पर चली जाती है या फिर इरोडेड होकर फिर से मैग्मा में बदल जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा कि हम इंसान समुद्र के अब तक सिर्फ 5% को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और जितना हमें पता है उसको देखते हुए ओशन के अंदर की लाइफ आज भी हम सभी के लिए एक मिस्ट्री है। हमारे समुद्रों में करीब 2.5 किलोमीटर नीचे मौजूद सेडिमेंट्स में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर मौजूद बायोस्फीयर हमारी धरती पर मौजूद बायोस्फीयर के मुकाबले बहुत ही स्लोली ग्रो करती है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिविजन हर 10 से 1000 सालों में होता है। अब जिस तरह हमें धरती के मूवमेंट से लेकर उसके वाटर और लैंड में कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह इसकी एक्सिस भी हमारी समझ से कुछ अलग है। क्लाइमेट चेंजेस और मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से हमारी धरती की एक्सिस हल्की सी टिल्ट हो गई है। जब बात धरती के पोल्स की आती है तब हम इसे नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से 2 पोल्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जिस एक्सिस पर धरती घूम रही है वो कोई अलग तरह का पोल है, जो कि समय के साथ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, पर कुछ रिसर्चर्स की माने तो ऐसा धरती पर मौजूद वाटर के मूविंग मासेस की वजह से होता है, जो धरती के एक्सिस को ईस्टवर्ड पुश कर देता है,
जिसके मूवमेंट को हम फील नहीं कर सकते। खैर ये तो एक काफी स्लो मूवमेंट होता है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भूकंप को भी धरती के दूसरे साइड से फील नहीं कर सकते। हालांकि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इन्हें फील किया है, पर साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्हें फील करने के लिए भूकंप का मैग्नीट्यूड कम से कम 10 से ज्यादा होना चाहिए। और क्योंकि अभी तक धरती पर 10 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को नहीं मिला है, इसीलिए ये भी धरती के कोर के अंदर मौजूद एक मिस्टीरियस लेयर की तरह रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।